हम लोग वचन में चलेंगे और हम फर्स्ट जोन में है, सेकंड चैप्टर में हम लोग आ गए हैं और 3 से 6 तक हम लोगों ने कल देखा था। 3 से 6 के सेशन में हम चल रहे हैं, मतलब तो वापस 3 से 6 पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट जोन, पहला यूहन्ना, दूसरा अध्याय और 3 पद से लेके 6 पद तक। अगर यहाँ पे लिखा यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। हालेलुया। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं पर को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को आज पढ़ा जाना हम सबके लिए बड़ी आशीष और उन्नति का कारण ठहरे और परमेश्वर की महिमा का। आमेन। हालेलुया। ओके, सो कल हमने पहले वचन को देखा था, इसमें जो तीसरा वचन है उसको देखा था और आज्ञाकारिता के बारे में देखा था कि जब हम आज्ञाकारिता में रहेंगे तभी हम जान पाएंगे, जब हम प्रेम करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि सच में वो हम में है। हालेलुया। उसका प्रेम हम में है, उसकी दया हम में है, वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर रहता है। जैसे कि परसों हमने देखा था, हम उसका मंदिर हैं और वो हम में रहने के लिए आया है। तो कैसे जाने कि वो हम में रहने के लिए आया है? तो कल हमने इन बातों को सीखा था कि कैसे हम जानेंगे कि वो हम में रहता है, कैसे हम जानेंगे हम उसे जान गए। हालेलुया। और वो कैसे? आज्ञाकारिता के द्वारा। हालेलुया। ओके, हम आगे इसी बात को और सीखेंगे। हालेलुया। दूसरे वचन पर, ये तीसरे वचन पर ही मनन करेंगे आज हम। फिर से उसके आगे जो कल हमने देखा था उससे आगे, और हमने यूहन्ना 17 का 3 पद आखिरी में देखा था। आज हम वापस जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 3 का 6 हमने पढ़ा और अब 3 अध्याय में चलेंगे। इसी का 3 अध्याय और 24 पद को हम लोग पढ़ लेंगे वन मोर टाइम। हालेलुया। 3 का 24। यहाँ पे वापस इस वचन को पढ़ रहे, कल भी हमने पढ़ा था। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। हालेलुया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, जो जानने लगा इस बात को, इससे हम जानते हैं, ऐसा लिखा है इसी से हम जानते हैं। हालेलुया। तो जो जानता है, जो जान लेगा तो मानेगा भी, और अगर नहीं जानेगा तो मानेगा भी नहीं। हालेलुया। अगर हम जानते हैं कि वो कौन है जो हम में है, हम जानते हैं कि वो क्या कर सकता है जो हम में है, हम जानते हैं कि उसकी क्या उसका पद है, उसका वैभव कितना बड़ा है, वो सच में हम उसे अगर पहचानते हैं, उसे जानने लगे हैं तो 100% उसे मानेंगे भी। हालेलुया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? आज्ञा मानते हैं तो जानेंगे। मतलब जो मानता है वही जान पाएगा, जो नहीं मानता वो नहीं जानेगा। बोले तो जो आज्ञाओं को मानता है वही खुदा को जानता है, और जो आज्ञाओं को नहीं मानता वो खुदा को भी नहीं जानता। क्योंकि आज्ञा क्या है? वचन है। और जो वचन को ही नहीं मानता है, तो वचन जो खुद परमेश्वर है, खुद यीशु मसीह है, और उस वचन में जो आत्मा और जीवन है उसको कैसे जान लेगा? बराबर है? कितने लोग समझ रहे हैं? तो कैसे लोग जानेंगे कि हम जानते हैं? कैसे हम जानेंगे कि हम जानते हैं? आज्ञा मानेंगे। मतलब मानेंगे तो
जानेंगे, नहीं मानेंगे तो हम नहीं जान सकते खुदावन को। हालेलुया, कि वो हम में है और वो हम में कैसा भला है। ओके, 5 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना 5 का 3 पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया, माने, माने, पहले मानना जरूरी। लिखा है खुदावन से प्रेम रखना क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? मानना, मानना। हालेलुया, खाली यीशु को मुंह से प्रभु प्रभु कहना, प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं है। उसके लिए तो उसने साफ साफ बोल दिया कि बहुत सारे लोग आएंगे मुझसे कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली है, मैंने तेरे नाम से अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, सुसमाचार को प्रचार किया, भविष्यवाणी की। प्रभु कहेगा, मैं तुझको नहीं जानता, दुष्कर्म करने वाले, मुझसे दूर चले जा। भाई, क्योंकि मुंह से बस बोलते रहे, हाँ जानते 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 जानते, मगर कभी माना नहीं। बोले तो माना नहीं का मतलब प्रेम नहीं किया। हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर से प्रेम अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से। हालेलुया, प्रेम करना इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। ये काम कठिन नहीं है। प्यार करना कठिन है क्या? कितने लोग सुन रहे हैं बाबा? प्यार करना कठिन है क्या? नहीं है, प्यार कठिन नहीं है। प्यार तो सब चीजों को आसान बना देता है। नफरत करना कठिन है, सच्चाई यही है, क्योंकि सारी चीजों को कठोर कर देता है, सारी चीजों को मुश्किल कर। हम नफरत करें। हम यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। अगर हम एक दूसरे से कड़वाहट रखने लगे तो कितनी चीजें खराब हो जाएंगी, कितनी चीजें मुश्किल हो जाएगी, कितनी कठोरता आ जाएगी। प्रेम कठिन नहीं है। सुनिए ध्यान से, मतलब प्रेम कठिन नहीं है। क्या मतलब? प्रभु कह रहा आज्ञाएं कठिन नहीं है, बात मानना कठिन नहीं है, क्योंकि वो खुद हम में होकर उस काम को करेगा। जैसे कि हम कल सीख रहे थे, पिता मुझ में होके ये कार्य करता है। परमेश्वर प्रेम है, उस यीशु के अंदर, उस शरीर में आया परमेश्वर पिता और यीशु मसीह कहलाया, और उसमें से परमेश्वर ने अपने प्रेम को किया। मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसने मानना सिखाएगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिसका फल है प्रेम, वो हमें प्रेम करना सिखाएगा। वो हमारा सहायक है। किस लिए सहायक है? इसीलिए तो है। हालेलुया, वो हमको सिखाएगा। कठिन नहीं है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर की बात मानना कठिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान है पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया, बोले तो प्रेम करना, क्योंकि प्रेम किसका फल है? पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया, तो प्रेम को बाहर कौन लाएगा? होली स्पिरिट लाएगा, वो करवाएगा। लेकिन जब हम जानेंगे कि वो हम में है, हम में है, और हम उसे महत्व देंगे, हम इस बात के लिए जागेंगे, और हम भाइयों से प्रेम करने के लिए अपने आप को देंगे। जब अपने आप को देंगे ही नहीं तो प्रेम कैसे करेंगे? बात को मानेंगे कैसे? परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए बहुत सारे ताकत की जरूरत नहीं है, बहुत सारी पावर्स की जरूरत नहीं है, कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बहुत सारी धन दौलत की जरूरत नहीं है। केवल एक जरूरत है, पवित्र आत्मा के साथ पूरी तरह से ईमानदारी से चलने की। हालेलुया, अपने अंगों को मार डालो, और एक बात को याद रख लो कि मैं, ये जो शरीर है,
मर चुका है, अब मुझ में जो जिंदा है मसीह है और उसका आत्मा मुझे चलाता है। हालेलुया। जब आत्मा इन वचनों को हमारे अंदर पूरा करेगा, जैसे कि लिखा है, जैसे कि यहां लिखा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। प्रेम रखना क्या है? प्यार करना क्या है? बात मानना। हालेलुया। सो बात मानिए, और बात कठिन नहीं है। क्या कठिन है बताइए? कौन सी आज्ञा कठिन है परमेश्वर की? एक भी आज्ञा कठिन नहीं है, एक भी कठिन नहीं है, क्योंकि सब प्रेम में है, प्रेम में है। और प्रेम सारी चीजों को आसान करता है, हमने जैसे कि अभी सुना है। मत्ती की किताब 24 अध्याय और उसका 20 पद को हम देखेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24, 24 अध्याय का 20 पद। मैथ्यू 24:20। इसमें लिखा है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। हालेलुया। जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। अब देखिए, सीधा प्रभु का वचन हमें उस समय पे ले गया, उस समय पे, अंत के समय में। वो कह रहा है जाड़े में भागना ना पड़े, भागने की जरूरत ना पड़े। कितने लोग सुन रहे हैं? क्योंकि मनुष्य का पुत्र आएगा तो आज्ञा मानने वालों को एक तरफ करेगा और अनाज्ञाकारिता वालों को एक तरफ करेगा। इसलिए प्रार्थना में रहने की जरूरत है कि परमेश्वर हमको वो दिन देखना ना पड़े। इसलिए और हमको पवित्र आत्मा मानना सिखा। पवित्र आत्मा मानना सिखा रहा है। कितने लोग सीख रहे हैं? मानना सिखा रहा। कैसे? प्रभु ने मत्ती 28 में जाते वक्त अपने चेलों से कहा कि जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, तो विश्वास करें, उसे बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और ये बातें जो मैंने तुमसे कही हैं उन्हें मानना सिखाओ। किनको बोला? चेलों को बोला कि जाओ इन्हें मानना सिखाओ। कैसे सिखाएंगे? कान पकड़ के तो सिखाएंगे नहीं ना, हाथ पकड़ के तो सिखाएंगे नहीं ना। ले प्यार कर लेगा क्या? क्योंकि वो शरीर का तो है नहीं, वो तो अंदर से है, अंदर से है। आनंद, खुश रहना है तुमको, हर हाल में खुश रहना। प्रभु का वचन कहता है हर हाल में आनंदित रहना। कौन सिखाएगा? बोल के बताया जा सकता है, बोल के बताया जा सकता है। मानना हमको पड़ेगा। मान लिया तो परमेश्वर के कहा हाँ भाई ये मुझसे प्यार करता है। तो ये बात है, जैसे कि हमने पढ़ा था, वचन को मानता है जो, तो ये वचन जो शिक्षा दे रहा है हमें, जो हमें सिखा रहा है, अगर हम इस शिक्षा को मानते हैं तो हम खुदा से प्यार करते हैं। हालेलुया। और हम प्यार करते हैं तो जाड़े का वो दिन देखना नहीं पड़ेगा। प्रार्थना करो, वो समय देखना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15 पद। बहुत फेमस पद है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं फिर से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर रखते हो तो, इफ यू आर लव मी सो, तो
मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम भी बोलते हैं ना, अपने बच्चों से बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ से बोलता है, वाइफ हस्बैंड से बोलती है, माँ बेटे से बोलती है, बेटा माँ से बोलता है, दोस्त दोस्त से बोलता है, सहेली सहेली से बोलती है। अगर तू मेरी बात मानेगी तो मैं जान लूंगी कि तू मुझसे प्यार करती है, तू मुझे मानता है या मानती है। बहुत प्रैक्टिकल है भैया। हाँ, ये मेरी बात मानता है, प्यार करते हैं भाई, बात मानता है। प्रभु भी तो ऐसे ही बोल रहा है, मेरी बात मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो इसी से पता चलेगा प्यार करते हो कि नहीं करते हो। अभी हमको प्रभु बता रहा है, जांच लो। कैसे जानेंगे कि हम प्यार करते हैं या नहीं करते? कितने लोग सुन रहे हैं? हम परमेश्वर से प्यार करते हैं या नहीं करते, कैसे जानेंगे? आज्ञाओं को, आज्ञा मान के। हालेलुया। देखो, कॉमन सी बात है, हम एक वचन को बोलते हैं अक्सर आजकल कि ये बात सत्य है और मानने के लायक है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मानने के लायक है। हम ऐसे थे, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए आया, हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि अपना कतरा कतरा खून का उसने हमारे लिए बहा दिया। तो क्या हम उसकी बात भी ना माने, उसकी बात भी ना सुने, जिसने कतरा कतरा लहू का हमारे लिए बहा दिया? हम में से कितने सारे लोग ऐसे थे जो जीते जी मरी हुई दशा में थे। किसी की किडनी खराब थी, किसी का जीवन गंदा था, बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं था, बदबू आती थी। लेकिन उसके लहू के कारण, उसके प्रेम के कारण, उसकी दया, उसके क्रूस के कारण अब वो बदबू खुशबू में बदल गई। अब वो बीमारियां चंगाई में बदल गई। हमारा जीवन नया बन गया और हम मसीह के अंदर नई सृष्टि बन गए। क्या कुछ नहीं कर दिया उसने हमारे लिए। यहाँ पे लोग बीमा करवाते हैं, बीमा करवा के फ्री हो जाते हैं। उसने तो अनंत जीवन का बीमा कर दिया हमारा, और सारी किस्तें खुद ही भर दी पहले ही। बस हम फायदा उठाए जाए। वो सोता है, उसमें से पीते जाए, पीते जाए, पीते जाए, मतलब उसकी मानते जाए और प्रेम से भरते चले जाए। जो खुदा है, जो परमेश्वर है, जिसने अपने उस प्रेम के द्वारा ही सारी बुराइयों को, सारी गंदगी को, सारी दुष्टता को नाश कर दिया और शैतान को अपने पैरों के नीचे डाल दिया। हालेलुया। तो क्या हम उसकी बात भी ना माने? वो कहेगा भाई अब मुझे तो तभी पता चलेगा तू मुझसे प्यार करता है, अगर तू ये काम करेगा तो मैं मान लूंगा तू मुझसे प्यार करता है, मुझे मानता है। नहीं करेगा तो मैं मान लूंगा कि तू प्यार नहीं करता। बहुत प्रैक्टिकली प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है? हालेलुया। अगर हमें लग रहा है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, तो अब हम उसे जवाब दें। जवाब कैसे? खाली बोल के नहीं, हाँ यीशु आई लव यू, यीशु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आंसू भी निकाल लेना। जवाब दे आज्ञा मानकर, बात मानकर। मतलब उसने तो ऐसे ही बोला, करते हो तो भाई ऐसा करोगे, नहीं करते हो तो ऐसा नहीं करोगे।
नौटंकी नहीं चलेगी, अभी नाटक और एक्टिंग नहीं चलेगी। हालेलुया। वो डिमांड कर रहा है, अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? मेरी बात भी नहीं मानोगे? मैं कह तो रहा हूं, कठिन आज्ञाएं नहीं दे रहा हूं, मैं कठिन काम थोड़ी कर रहा हूं भाई। मैं तो कह रहा हूं बस मान ले, बस मान ले, और मान लिया तो हो गया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर भेंट बलिदानों से, गाय बैलों से, सोने चांदी से, किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं होता। किससे होता है? कि उसकी बात मानी जाए। हालेलुया। जवाब दे, वो सवाल हमसे कर रहा है और हमको जवाब देना है, मुंह से नहीं, बोल के नहीं, मान के, करके। हालेलुया। इसी का 23 पद पढ़ेंगे, 23 वर्सेस को पढ़ेंगे। इसमें लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। बाप रे बाप, इससे बिगेस्ट प्रोमिस इस कमेंडमेंट के साथ जुड़ा हुआ, इस आज्ञा के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रोमिस। हालेलुया। बात मानने से क्या होगा? मतलब बात मानना क्या? बात मानना क्या? वचन को मानेगा। प्यार करता है जो कोई करता है, मेरे वचन को मानेगा, मेरी बात को मानेगा। मानना क्या? उसके वचन को, उसकी बात को। और मानेगा तो क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट, पिता के प्यारे हो जाओगे। किसके? परमेश्वर के प्यारे हो जाओगे। अब पहले अगर प्रभु में नहीं थे ना हम, जब कोई किसी को बता दिए तो भगवान को प्यारा हो गया, फिर तो गड़बड़ हो जाती थी। है ना? ये तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया, मैंने निकल लिया, वो वाला नहीं है बाबा। हालेलुया। क्योंकि वो अंधेरा था, अंधकार था, पता ही नहीं था क्या बोल रहे। प्रभु कह रहे पिता उससे प्यार करेगा। देखिए देखिए, कंडीशन है, पिता ने एक बार जगत से प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। आप बोल रहा है उसकी बात मानो तो फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा, नहीं मानोगे तो गुस्सा करूंगा। बोले तो जो आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बना रहता है, और जो आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर बना रहेगा। क्योंकि खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह इस बात को कंफर्म कर रहे, प्रॉमिस कर रहे हमसे। हालेलुया। कि परमेश्वर तुमसे प्यार करेगा, तुम परमेश्वर के प्यारे हो जाओगे, परमेश्वर के लाडले बेटा बेटी हो जाओगे। हालेलुया। घर में 4 बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा कुछ लाडला होता है तो सारे देखा तुम्हारा लाडला जा रहा है, देखो तुम्हारी लाडली जा रही है। हाँ, यही है ना सब कुछ, यही है ना सब कुछ। हाँ, बोले मैं प्रभु का लाडला हूं और मैं लाडला बनूंगा और बना रहूंगा। बोलो मैं प्रभु की, पिता की लाडली बेटी हूं। पर बनने के लिए यीशु की वचन को, प्रभु की आज्ञा को मानना पड़ेगा। जो वचन में वो मानना पड़ेगा, तो पिता के बेटे बेटी जो लाडले बेटा बेटी हो जाएंगे, ऐसा प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बाप रे बाप। वास करने का मतलब, मान लो हम इस घर में क्या करते हैं? वास करते हैं, रहते हैं। तो वो हम में हमारे साथ वास करेगा। हम उठेंगे तो वो उठेगा,
हम चलेंगे तो वो चलेगा। इसका मतलब क्या? वो चले तो हम चले। हालेलुया। प्रभु पिता, परमेश्वर, उसका बेटा और पवित्र आत्मा, तीनों के तीनों, बाप रे बाप, किधर? अंदर हमें, हमारे साथ रहेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा बेनिफिट है, कितनी बड़े प्रॉमिस है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं खुदा की। आज्ञाएं कठिन नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ऐसा प्रभु का वचन कह रहा है। मैं नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है, कठिन नहीं है। और कठिन किसके लिए नहीं है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। न तो बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा, ऐसा प्रभु ने बोला। बराबर। हालेलुया। प्यार करे, करता तो हूं, करता तो हूं, बहुत करता हूं। प्रभु कह रहा बात तो मानता ही नहीं, तो प्यार किधर करता है? मुझसे बोलता है करता हूं, करता हूं, करता हूं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जैसा मुंह से अंगीकार करता है वैसा विश्वास करके करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। वो अपने हृदय में रखे इस बात को। यीशु ने बोला है, बहुत अद्भुत है ये। यदि कोई कोई बोले तो कोई, ए टू जेड, अंधा काना, लंगड़ा, सुंदर, मोटा, पतला, हो सब, कोई भी हो, जो कोई भी मुझसे प्रेम रखेगा, मेरे वचन को मानेगा, बस खत्म। हालेलुया। कंडीशन है। और फिर पिता प्यार करेगा और दोनों रहेंगे आके। ये इतना बड़ा प्रॉमिस है, रखे अपने पास इसे। आपके लिए ये प्रकाशन हो, ये लाइट आपके अंदर, मेरे अंदर एवरी टाइम जलती रहनी चाहिए कि पिता मुझ में रहता है। हालेलुया। पुत्र मुझ में रहता है और उसका आत्मा मुझ में रहता है। वो मेरे साथ वास करता है और मैं यहाँ पे चल रहा हूं तो वो चल रहा है, मैं उठ रहा हूं तो वो उठ रहा है। हालेलुया। वो देख रहा है। अब मैं पूरी तरह से क्या करूं? उसके अधीन हो जाऊं, उसके अधीन हो जाऊं। अब मैं केवल उसे देखूं और वो उठे तो मैं भी उठूं, वो चले तो मैं भी चलूं, वो बोले तो मैं भी बोलूं, वो कहे तो मैं भी कहूं। हालेलुया। जो वो करे वो मैं करूं। हालेलुया। ओके। परमेश्वर को महिमा और बहुत सारी महिमा मिले। वचन में जाएंगे, प्रेरितों के काम 4:19 पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 वर्सेस 19। इसमें लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? किसको ज्यादा प्यार करे? घर में होता है, दो बच्चे होते हैं, पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं मुझे करते हैं, नहीं मुझे करते हैं। बीवी बोलते तुम अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हो, मेरे से ज्यादा प्यार करते हो। माँ बोलती है तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है या उससे 2-4 दिन की आई है उससे प्यार करता है? बाप रे बाप, दुम 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 दुम। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, सब बातों को छोड़ो, पतरस यूहन्ना बोल रहे हैं। उचित क्या है? इंसानों से सबसे बढ़कर
खुदा से प्यार करें। हालेलुया। किससे प्यार करें? खुदा से। जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा बोले तो बोलो, मैं खुदा से ज्यादा प्यार करता हूं, प्रभु से ज्यादा प्यार करता हूं। हालेलुया। प्रभु से प्यार करने का मतलब एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की भलाई। अगर हम प्रभु से प्यार करेंगे तो भलाई किसकी होगी? हमारी होगी। भलाई किसकी होगी? हमारे परिवार की होगी। भलाई किसकी होगी? हमारे लोगों की होगी। हालेलुया। लेकिन अगर हम कहेंगे हाँ बीवी, जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि प्रभु को बाद में रख देते हैं, बीवी को पहले रख देते हैं, प्रभु को बाद में रखते हैं, बीवी को पहले रखते हैं, बेटे को पहले रखते हैं, प्रभु को बाद में रखते हैं, ऐसा करके। मतलब प्रभु को छोड़ देते हैं बीवी के लिए, प्रभु को छोड़ देते हैं नौकरी के लिए, प्रभु को छोड़ देते हैं बेटे के लिए, बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटे की नौकरी के लिए, बेटे की शादी के लिए, ओह पता नहीं किसकी चीज के लिए छोड़ देते। तो इसका मतलब प्रभु को छोड़ देते, प्रभु को प्यार नहीं करते, उन चीजों को प्यार करते। किनकी मानते? जिनकी मानते उनसे प्यार करते हैं। पतरस यूहन्ना कह रहा है भाई ये हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर की बात से बढ़कर हम किसी और की बात को माने, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज से प्यार करे, ऐसे कैसे हो सकता है? बराबर है। हालेलुया। तो फिर वो जो लोग पूछ रहे ना किससे ज्यादा प्यार करते हैं, सब भूलना भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सीधा कर देंगे, फिर उनको वो पूछना बंद कर देंगे। मेरे घर में नहीं पूछता अब कोई। हालेलुया। प्रभु से प्यार करें। बाइबल कह रही किसी, कोई कलेक्टर हो, कोई राजा हो, कोई कुछ भी हो, अगर उसकी बात प्रभु से बढ़कर हो रही है, अगर वो प्रभु से ऊंची बात कर रहा है, प्रभु से अलग बात कर रहा है, और हम उसे मान रहे, तो मतलब हमने प्रभु को छोड़ दिया और उससे प्यार कर लिया। क्योंकि मानने का मतलब प्यार करना, आज्ञा मानने का मतलब प्यार करना है। हालेलुया। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पे पतरस यूहन्ना की तरह से अंगीकार करने की जरूरत है, कन्फेस करने की जरूरत है, सामना करने की जरूरत है कि परमेश्वर को छोड़ कोई और बड़ी बात है ही नहीं, उसको ही मानेंगे। उचित नहीं है कि उसको छोड़ तेरी बात माने। हालेलुया। उचित धन, रुपए, पैसे कि मैं उसकी बात को टालकर तेरी बात सुनूं, हो नहीं सकता। बराबर है। समझ में आ रहा है ना? वाह, बढ़िया। हालेलुया। 5:29 पढ़ेंगे, चैप्टर 5 वर्सेस 29। इसमें लिखा है, तब पतरस ने अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। अब सुनिए, वो जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो जो यीशु मसीह के चेले, वो जो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, वो जो क्रूस पर विश्वास करते हैं, वो जो सुसमाचार पाकर उस पर विश्वास करके उद्धार पा चुके, क्षमा पा चुके, यीशु मसीह उसका लहू जो प्रायश्चित है हमारे लिए, उसको ग्रहण कर चुके हैं, उनका इस दुनिया में जीते जी एक ही कर्तव्य है, एक ही जिम्मेदारी है। और वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पर पतरस के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा आत्मा की सहायता से परमेश्वर हमें हमारी जिम्मेदारी बता रहा है। सब मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, यहां इस दुनिया में जीते जी। और अगर हम खरे नहीं उतरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
हालेलुया। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। हालेलुया। अपनी जिम्मेदारी को समझे। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे फटाफट। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। अब किसकी आज्ञा मान रहे हो? इससे पहले हमने देखा मनुष्यों की, सब मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना हम सबका कर्तव्य है, जिम्मेदारी। हालेलुया। और अब यहां पर लिखा है, क्या तुमको मालूम नहीं है? मानने से क्या होगा? जिसकी मानोगे उसके दास हो जाओगे, जिसकी मानोगे उसके गुलाम हो जाओगे। अगर पाप की मानोगे तो पाप के गुलाम हो जाओगे। हालेलुया। और उसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु, नरक। और अगर आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता, हालेलुया। और आज्ञाकारिता यानी कि प्रभु की आज्ञाकारिता जो प्रेम को दर्शाती है। दूसरी चीज प्रेम को नहीं दर्शाती है, दूसरी चीज तो कड़वाहट को, वो आज्ञाकारिता नहीं है। दूसरे की बात मानना, मनुष्यों की बात मानना, मतलब परमेश्वर से ऊंची बात हो जाती जब मनुष्य की। ये नहीं कह रहा कि मनुष्यों की मानो मत, ऐसा नहीं। माँ की मानो, भाई की मानो, बहन की मानो, बेटी की मानो, बेटा की मानो, हस्बैंड की मानो, वाइफ की मानो, सबकी मानो। मगर अगर वो बात, उसकी बात खुदा के ऊपर हो गई है तो वो पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। और उसका जो फल होगा बुरा होगा, मृत्यु मतलब नरक। लेकिन अगर खुदा की बात मानोगे तो वो धार्मिकता होगी। हालेलुया। क्योंकि उसकी आज्ञा का मतलब प्रेम है। आज्ञाकारिता में रहोगे तो प्रेम में रहोगे। प्रेम परमेश्वर है, और जब प्रेम परमेश्वर है तो प्रेम का फल आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता वगैरह वगैरह वगैरह। और ऐसे कामों के लिए कोई कानून नहीं है, और जब कानून नहीं है तो दंड भी नहीं होगा। हालेलुया। अनंत जीवन, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। उसका अंत धार्मिकता है, खराई है, पवित्रता है। तो धर्मियों को तो लेके जाएगा यीशु मसीह, पापियों को थोड़ी लेके जाएगा। हम पापियों का उद्धार करके धर्मी बना के परमेश्वर की धार्मिकता मसीह में जब हम बन जाएंगे, जैसे एक आध दिन पहले सीख रहे थे, तो उनके लिए ये प्रतिफल होगा। तो आज्ञाकारिता का फल क्या होगा? धार्मिकता। अनाज्ञाकारिता का फल मृत्यु होगा, पाप होगा। ओके, 16 अध्याय में जाएंगे, इसी का 16, रोमियो की किताब 16 अध्याय 26 पद को पढ़ेंगे। 16 का 26 पद।
यहां पे लिखा है परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा जब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। हालेलुया। अल्टीमेशन है चर्च को, कलीसिया को, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा जातियों में इस बात को प्रचार किया गया है कि विश्वास करो पहले और आज्ञा मानो, विश्वास करो और आज्ञा मानो। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और मान लिया। क्या विश्वास किया कि हाँ भाई कनान देश मेरे लिए दे दिया परमेश्वर ने। हाँ भाई उसने मान लिया, मतलब बोले तो विश्वास कर लिया कि मैं जातियों का पिता बनने जा रहा हूं, कनान देश मेरी संतानों को मिल जाएगा। उसने विश्वास कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग फिर आज्ञाकारिता में आगे बढ़ता चला गया। बराबर है? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आज्ञाकारिता में बढ़ता चला गया। हालेलुया। सो विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। इसका मतलब अब्राहम के पास क्या ये था कि वो अभी बाप बन गया था? नहीं, उसका शरीर पूरी तरह से जर्जर था, सारा का बॉडी पूरी तरह से बेकार था, वो मां नहीं बन सकती थी। हालेलुया। लेकिन पहले उसने विश्वास कर लिया कि ऐसा हो गया है। हालेलुया। और विश्वास करके फिर जो जो परमेश्वर बोलता रहा वही वो करता रहा। मतलब परमेश्वर ने बोला भाई यहां से उठ जाओ, उधर चला जाओ, चला गया। परमेश्वर ने बोला यहां से उठ वहां चला जा, चला गया। हालेलुया। विश्वासी तो हम हो गए हैं, आज्ञाकारी भी होना है और विश्वास से उस बात को लेना है और कर देना है। इसका मतलब आज्ञा मान ली, विश्वास से ले लिया कि मेरे लिए है और फिर कर देना। इसका मतलब है विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन में हम बढ़ेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वैसे तो बहुत सटीकली परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है, बहुत बहुत सिंपल और सही तरीके से। हालेलुया। मगर अगर फिर भी कान मोटे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने कहा जिसके कान हैं वे सुने, जिसके सुनने के कान हैं वे सुने। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से होगा और सुनना मसीह के वचन से होगा। हालेलुया। और जब विश्वास होगा और विश्वास होते ही कर दो, बस रुको मत। विश्वास तो है हाँ यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन लेते नहीं है, दवाई की तरफ भागते हैं, डॉक्टर की तरफ भागते हैं। बराबर है? विश्वास है कि उसके लहू बहाने से मुझे आजादी मिल गई है। विश्वास है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं क्योंकि आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मगर इंतजार नहीं करना, आज्ञा है इंतजार कर, देने वाला है, आएगा जब तक आएगा। मांग के कहीं और भाग जाते दूसरी जगह मांगने के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? विश्वास से आज्ञा पालन सीखना है हमको, विश्वास से आज्ञाकारिता में बढ़ना है हमको। हालेलुया। आज्ञा मानने वाले हो जाएं विश्वास से। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसका 9 पद हम लोग पढ़ेंगे फिर खत्म कर देंगे। बुक ऑफ इब्रियो 5 अध्याय, इब्रानियों 5 का 9 पद। इसमें लिखा है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। मतलब ये एक ऐसा काम है जिसको हमें सीखना पड़ेगा। कितने लोग सीख रहे हैं?
और सुन रहे हैं। आज्ञा, देखो कई लोगों को बात मानना नहीं आता है, तो बात मानना सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने बोला जाओ और जाके इन्हें मानना सिखाओ। यीशु ने कैसे सीखा? बेटा था तो भी, परमेश्वर का बेटा था तो भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा प्रभु ने। हमको सिखाने के लिए बोला, हमको भी सीखने के लिए बोला, तो सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए भी दुख भी उठाना पड़ सकता है। उठाते हैं ना भाई। एक बात बताओ, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते, या बच्चे जो हैं यहाँ पे जो पढ़ते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए दुख उठाते नहीं उठाते? उठाते हैं ना। रात को जगना, पढ़ाई करना, सुबह सुबह ठंड में उठ के स्कूल जाना, डंडे खाना, चाटे खाना, डांट खाना। बाप रे बाप। सीखने के लिए ना, कुछ सीखने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। लॉर्ड ने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। दुख मतलब उसने कहा, पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। क्यों? आज्ञा थी पिता की, भाई ये कटोरा यीशु तुमको पीना है, तुम पियोगे तो इनका उद्धार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो तुम करो ऐसा करके। और उसको बड़ा दुख उठाना था इसके लिए। उसका मन था कि प्रभु टल जाए तो अच्छा है, उसकी इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा थी। दुख उठा और मानना सीख, ताकि ये लोग भी आगे जाके माने। तो यीशु हमारा आइडियल है, यीशु हमारा आदर्श है। जब उसने दुख उठा उठा के आज्ञा मानी है, पुत्र होने पर भी, बेटा होने पर भी, तो हमें भी सीखने की जरूरत है ना। दुख उठाते नहीं है बहुत सारे लोग हैं। भाई आप पहलवानी करने जाओगे तो दुख उठाएंगे ना। पहलवानी सीखेंगे तो क्या करेंगे? दुख उठाएंगे। हालेलुया। जब मैं थिएटर करता था, एक्टिंग करता था, तो सीखने के लिए बहुत दुख उठाता था। उस काम को सीखने के लिए बहुत दुख उठाता था। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करवाते थे, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज, पागल हो जाता था बंदा, बेहोश होके गिर जाता था। इतना ऐसे थप्पड़ पड़ते थे कि पूछ मत। बहुत पड़ते थे, मैं बताता हूं, मैं सही बता रहा हूं, बहुत पिटाई होती थी। दुख उठाना, कुछ सीखने के लिए करना पड़ता है। भाई यहाँ तो आज्ञा माननी सीखनी है। क्या करना सीखना है? मानना सीखना है। इसी से हमें पता चलेगा कि हम खुदा से प्यार करते हैं। हालेलुया। उसके वचन को मानते हैं। इसी से हमको पता चल जाएगा कि खुदा हमसे प्यार करता है, मेरा डैडी मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ रहता है एवरी डे, एवरी टाइम। हालेलुया। इसी से मानेंगे। तो भैया दुख उठा उठा कर हमारे प्रभु ने मानना सीखा, तो हमको भी सीखना है। कितने लोग सुन रहे हैं? क्योंकि मत्ती 28 में परमेश्वर ने यही बोला, चेलों को जाओ और जाके इन्हें सिखाओ आज्ञा मानना। अब सिखाने के लिए होली स्पिरिट है, सिखाने के लिए अगुवे हैं। क्योंकि चेलों से बोला, सेवकों से बोला, जाओ जाके सिखाओ, इनको बताओ, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, इनके लिए प्रार्थना भी करो। और अगर ये वचन को मानते हैं और उसे मानकर उसे जैसा कहा वैसा ही करते हैं,
तो बाप को इन पे प्यार आ जाएगा, पिता को इन पे प्यार आ जाएगा और बोलेगा यीशु ये लड़की पे मेरे को बहुत प्यार आता है। हालेलुया। मेरा मन करता है इसको मैं सब कुछ दे दूं, मेरा मन करता है पूरी दुनिया में इसको ऊंचा उठाऊं, मेरा मन करता है अब्राहम के समान इसका नाम महान कर दूं। यीशु बोलेगा पापा मैं भी यही चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैंने इनसे बोला है कि जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। कहता ना पापा आज तो बहुत प्यार आ रहा है, क्या बात है? हैं? हाँ, कैसे पता चलेगा पापा का प्यार? क्योंकि हम जब बात मानेंगे तो पापा का प्यार आएगा और फिर हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। बराबर है। हालेलुया। तो जो मानता है वही जानता है कि बाप को प्यार आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाप और बेटा मेरे साथ हैं या नहीं है, जो मानता है वो ही जानता है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। किरण प्रार्थना करो। ठीक है पास्टर जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु खुदान परमेश्वर पिता। हम तमाम लोग प्रभु एक मन होते मेरे परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र लहू का छिड़काव हर एक जन पर मांग लेते प्रमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदान परमेश्वर पिता, आज जो भी खुदान बातें मेरे परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाई है खुदान प्रभु, उन वचनों के अनुसार मेरे परमेश्वर पिता हम तमाम लोगों का जीवन होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। हर एक जन का चाल चलन खुदा परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदा परमेश्वर पिता सच में प्रभु हमें प्रेम करना चाहिए। पवित्र आत्मा जी हम आपकी सहायता को मांगते हैं खुदा परमेश्वर पिता। आज हर एक जन के मेरे परमेश्वर पिता, हर एक विश्वासी खुदा प्रभु जी आप मदद करिए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंत प्रभु आपके अनुसार चलने में मेरे परमेश्वर पिता, आपसे प्रेम करने में खुदा परमेश्वर पिता आप हमारी मदद और सहायता करिए खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, और हर एक जन खुदा प्रभु उस आत्मा के साथ खुदा परमेश्वर पिता ईमानदार रहने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। आप ऐसा हृदय दीजिए मेरे परमेश्वर पिता हम तमाम लोगों को खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर पिता, जैसे खुदा प्रभु पतरस और यूहन्ना खुदा परमेश्वर पिता उस समय खुदा परमेश्वर पिता उन लोगों ने खुदावंत प्रभु आपके लिए ईमानदार रहना खुदावंत प्रभु जी बढ़कर समझा खुदा परमेश्वर पिता। उन्होंने इस वचन को मेरे परमेश्वर पिता जो कहता है खुदावंत प्रभु की मनुष्य से बढ़कर मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना ही मेरा कर्तव्य है खुदा परमेश्वर पिता। इस वचन के अनुसार खुदा प्रभु तमाम चेलों ने किया मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज अनुग्रह करिए खुदा परमेश्वर पिता, यह वचन खुदा प्रभु हर एक जन के हृदय रूपी पटियों पर लिखने पाए खुदा परमेश्वर पिता, ताकि इस वचन को खुदा परमेश्वर पिता वो अपना काम माने खुदा प्रभु जी, और इस वचन को मेरे परमेश्वर पिता वो पूरा करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक जन खुदान प्रभु आपके सामर्थी हाथों में देते खुदान परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते खुदान प्रभु जैसे आपने मेरे परमेश्वर पिता दुख उठा उठा कर खुदान प्रभु आज्ञाओं को मानना सीखा खुदान प्रभु, वैसे ही मेरे परमेश्वर पिता आज हर एक जन खुदान प्रभु उस तैयारी में खुदान परमेश्वर पिता होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि खुदान प्रभु अपनी मैं का इनकार करके खुदान प्रभु जी उन आज्ञाओं को मानना सीखे खुदा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो आपने हमें सिखाई खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु हम तमाम लोग खुदा प्रभु अपने आप को आपके हाथों में देते मेरे परमेश्वर पिता। आप हमारी मदद करिए खुदा प्रभु आपसे प्रेम रखने में खुदा परमेश्वर पिता, आपको प्रथम स्थान देने मेरे परमेश्वर पिता आप हमारी मदद करिए खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता कि ऐसा ही हो रहा है खुदा प्रभु। इन वचनों को खुदा परमेश्वर पिता सुना
जाना खुदावन प्रभु जी, और आपके दास का प्रचार किया जाना मेरे परमेश्वर पिता, मसीह यीशु के नाम से आशीषित होने पाए खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन।